डाल पर बैठा कौवा बहेलिए को देखकर सोचने लगता है कि मौत, संकट, धन, शोक समाचार कब और कहां से मिल जाए पता नहीं चलता। मुझे इस बहेलिए का पीछा करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी सजगता हमें अनेक संकटों से बचाए रखने का सामर्थ्य रखती है। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, सजगता का फल। एक बार की बात है, नदी के किनारे घना जंगल था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ पक्षियों का बसेरा बने हुए थे। रात ढलने पर अभी सूर्य देव की रश्मियों ने पंख फैलाए भी नहीं थे। एक कौवा जो वहीं पेड़ पर अपने परिवार सहित रहता था, उसकी आंखें खुली और जब उसने अंगड़ाई लेकर इधर उधर देखना शुरू किया, तभी उसकी नजर दूर से आते हुए बहेलिए पर पड़ी। बहेलिए को देखते ही कौवा सोचने लगा, आज तो उड़ते ही यमराज के दर्शन हो गए हैं। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि मौत, संकट, शोक समाचार और धन जीव को कब मिल जाए कुछ पता नहीं चलता। ऐसा सोचकर कौवा बहेलिए के पीछे हो लिया। कौवे ने देखा कि बहेलिए ने जंगल में एक जगह अनाज के दाने फैलाकर उन पर जाल लगा दिया है और खुद झाड़ियों के पीछे छुप गया है। उधर सुबह हुई, कबूतरों का एक झुंड अपने राजा, प्रजा, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी के साथ में खाने की खोज में आकाश में उड़ रहा था। उड़ते हुए एक कबूतर की नजर अनाज के दानों पर जा पड़ी। उसने कहा, देखिए देखिए, यहाँ भोजन है, हमें भोजन के लिए नीचे उतरना चाहिए। ऐसा सुनकर बूढ़े कबूतर ने कहा, बात तो ठीक है, पर सोचने वाली बात यह है कि इस निर्जन वन में चावल आए कहाँ से? मैं सोच रहा हूँ, कहीं यह किसी संकट का निमंत्रण तो नहीं है। हमें उतरने से पहले दूरदर्शिता, विवेक से काम लेना चाहिए और हमें सजगता पूर्वक ये देखना चाहिए कि कहीं इनके पीछे शिकारी का कोई जाल तो नहीं। बूढ़ा कबूतर कहने लगा, आप सबने एक कहावत तो सुनी ही होगी, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ऐसा सुनकर एक नौजवान कबूतर का खून खोल गया। कबूतर बोला, अजी आप तो ऐसे ही बात करते रहते हैं। माना कि विपरीत परिस्थितियों में हमें बड़े बुजुर्गों के अनुभव से काम लेना चाहिए, परंतु यदि हम हर समय ऐसा ही करते रहें तो हम तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में सब कुछ ही संदेहों से भरा हुआ है। यदि हर जगह संदेह किया जाए तो हम जी ही नहीं पाएंगे। और सारे कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। पर एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आता है तो जीव की बुद्धि भी विपरीत दिशा में चलने लगती है। दाना चुगने के लिए जैसे ही कबूतर नीचे बैठते हैं, बहेलिए के फैलाए जाल में फंस जाते हैं। बस एक बूढ़ा कबूतर जो भी नीचे नहीं उतरा था, पेड़ पर ही बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, वही बच जाता है। जब कबूतरों ने देखा कि वे सब तो जाल में फंस चुके हैं और सोचने लगे कि हमने अपने बड़े कबूतर का कहना न मानकर बड़ी ही गलती की है। जब कबूतरों ने देखा कि वे सब जाल में फंस चुके हैं, तो वे सब घबराकर एक दूसरे को उल्हाना देना शुरू कर देते हैं। इस पर पेड़ पर बैठा बूढ़ा कबूतर कहता है, अब घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, हमें विवेक से काम लेना चाहिए और बहेलिए के यहाँ आने से पहले कोई ना कोई उपाय सोच लेना चाहिए। तब पेड़ पर बैठे कबूतर ने कहा, तुम सब एक साथ उड़ोगे तो जाल को साथ लेकर उड़ सकते हो। तब एक कबूतर बोला, यह संभव नहीं, कोई दूसरा उपाय खोजो। वृद्ध कबूतर ने कहा, मेरा अनुभव कहता है कि यदि छोटे छोटे घास के तिनके भी मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाएं, तो वे एक हाथी जैसे ताकतवर जीव को भी बांध सकते हैं। तो तुम सब जाल को साथ लेकर क्यों नहीं उड़ पाओगे? कबूतरों में थोड़ा सा साहस का संचार हुआ और वे सब एक साथ पूरे दम के साथ जाल लेकर उड़ने के लिए तैयार हो गए। कबूतर ने जाल को लेकर एक साथ उड़ने का प्रयास जैसे ही किया, पहले तो वे असफल हुए। उन्होंने दोबारा प्रयास किया। उधर बहेलिया जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ सुस्ता रहा था, पक्षियों के उड़ने की आवाज़ सुनकर अचानक से उसकी आंखें खुली और जब उसने देखा कि सारे कबूतर उसका जाल लेकर उड़ गए हैं, कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए।
बहेलिए को कबूतर जब तक भी उड़ते हुए दिखाई दिए वह उसी दिशा में तब तक दौड़ता रहा। जब कबूतर उसे दिखना बंद हो गए तो वह वहीं थम गया और अपने घर लौट गया। उड़ते हुए कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से कहा, उड़ तो आए पर इस जाल के जंजाल से कैसे छूटेंगे? तब कबूतर ने कहा, घबराओ मत, इसका उपाय भी है। और वह उन्हें अपने मित्र चूहे के पास ले गया। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से सारा जाल काट दिया, सभी कबूतरों को जाल से मुक्त करा दिया। दोस्तों कहते हैं, दोस्तों सच्ची मित्रता का दम तो बहुत लोग भरते हैं, पर सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में काम आता है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।